कोऑर्डिनेशन नंबर, find coordination number of the given complexes. Find coordination number of the given complexes. चला सॉल्व करूया. सेम क्वेश्चन. अभी इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना. अभी इसके लिए ना बायडेंटेड लिगैंड याद करो. बायडेंटेड लिगैंड्स के एग्जांपल, बायडेंटेड में दो ही एग्जांपल्स थे. हाँ, एक EN आणि C2O4 2-. इसमें कितने डोनर आइटम्स रहेंगे? 2. और दूसरा किया हेक्सा. हेक्सा में एग्जांपल था EDTA. इसमें 6 डोनर आइटम्स. अगर इनको छोड़ के बाकी अगर कुछ भी आया तो उसको अज्यूम करना है मोनो में. मोनो म्हणजे काय? सिंगल डोनर आइटम्स. आता बघा कोऑर्डिनेशन नंबर. और कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है उनको ही लेते, बाहर वालों को नहीं. आता बघूया. कोबाल्ट, कोबाल्ट, हा कोबाल्ट आहे. कोबाल्ट के बाजू में कितने लिगैंड्स है वो देखो. H2O इथे आहे का कुठे? तो इसको अज्यूम का क्या करना है? 1. अगर 1 अज्यूम मतलब 1 अज्यूम करोगे तो जो नंबर नीचे दिया है उसको ही टोटल करना है. परत एकदा, अगर इसमें से आया 1 तो ये जो 2 है वो 2 से मल्टीप्लाई करो. तर समजा इथे EN लिहिलं मी. EN काय असतो? बाय. बाय में डोनर कितना रहेगा? 2. मग आपण काय करणार? 2 2 जा 4. समझे एग्जाम्पल है. तो H2O यहाँ पे नहीं है, इसको अज्यूम करना है फिर मोनो. मोनो म्हणजे 1. तो हम लोग क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 2. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 किती? 2. प्लस अमोनिया. अमोनिया पण काय असतो? मोनो. माहिती ना मोनो. अमोनिया कडे एकच लोन पेयर असतो. तो अमोनिया मोनो. तो यहाँ पे आएगा 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4. 2 प्लस 4 किती झाले? 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6. अगर मोनो है ना तो डायरेक्ट ये नीचे का नंबर कैलकुलेट करो. 2 प्लस 4 6. अगर बाय है तो वो 2 3 वाला देखो, 2 6 वाला. आता ये मोनो होते ना, मल्टीप्लाई करो तो यही नंबर आने वाला है. 1 2 जा 2 प्लस 1 4 जा 4. जो नीचे नंबर दिया उसको ही करो, कारण H2O कितनी है? 2 और अमोनिया कितना बोले? 4. तो टोटल डोनर आइटम्स कितना है? 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6. आता इथे यहाँ पे ये CN क्या है? मोनो. ते कुठे आहे का? CN नहीं है म्हणजे मोनो. तो जो नंबर दिया है वही लिखने का. अभी निकेल के बाजू में टोटल कितने डोनर आइटम्स अटैच्ड है? 4. अरे CN कितनी है? 4 है ना, तो टोटल कितना है? 4. तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4. आता इथे CrEN थ्राइस. EN आहे ना EN. EN में कितना डोनर आइटम्स रहेगा? 2. तो यहाँ पे लिखोगे ये, इसका मतलब है 2 2 3 जा किती? 6. और कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6. आता इथे अमोनिया काय? मोनो. PR मोनो. Cl मोनो. NO2 पण मोनो, कारण इथे कुठे नाहीये. NO2 MB में आता है, बट MB में भी क्या होता है? एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, तो इसलिए ये मोनो में गया. तो यहाँ पे ये सारे मोनो है. अगर मोनो है तो हम लोग क्या करेंगे? जो नीचे नंबर दिए उनको ही कैलकुलेट करेंगे. अभी NO2 कितना बोला है? 3. PR है 1, Cl 1 और NO2 भी कितना? 1. और टोटल किती झाले? अरे टोटल किती? 6. मग कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6. आता इथे Cl काय? मोनो. EN बाय. बाय में क्या आएगा? 2. आपल्याला 2 ने मल्टीप्लाई करावं लागेल. बस एवढंच आहे. Cl कितना है? 2. मग मी Cl लिखते 2. EN बाय है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. EN में डोनर आइटम्स होता है 2. 2 2 जा 4. अजून काहीच नहीं. अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट में. इसके बाद तो यहाँ पे प्लस करो. 2 प्लस 4 6. इथे कोण सांगणार? सृष्टी सांग. कोऑर्डिनेशन नंबर 6.
कारण एफईच्या बाजूला किती आहे 6 है, CN का है मोनो, तो अगर मोनो है तो जो नंबर है वही लिखो 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। काय कोणता वाला बोलतोय सो हा वाला 7 कसा आहे NO2 हा पूर्ण एकच आहे, NO2 हा पूर्ण एकच आहे, एका टाइमला एकच डोनेट करतो, दोन नाही येते, एका टाइमला एकच डोनेट करा म्हणून मोनो मध्ये गेला आणि NO2 बघ इथे एकच आहे म्हणून हा 3 हा 4 हा 5 आणि NO2 एक आहे म्हणजे 6। अजून एक एक्झाम्पल देते तुम्हाला, स्ट्रक्चरचं नाव सांगा। cisplatin, oxidation state of platinum in cisplatin +2, coordination number 4, कारण अमोनिया मोनो, Cl मोनो, तो जो नीचे नंबर दिया वो देखो, अमोनिया कितनी है 2, Cl कितनी है 2, 2 + 2 4। चल वेदांत सांग मला कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एफईच्या बाजूला CN किती आहे 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हे एक्झामला विचारतात, एकत्र विचारतात क्वेश्चन, फाइंड ऑक्सिडेशन स्टेट अँड द कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मार्क्सला। चला ह्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर EDTA काय आहे, बाय का हेक्सा, हा हेक्सा, हेक्सा म्हणजे हा 6 आणि हे किती आहे 2, तो 6 2 जा 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। चला सांगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कारण Br1 C2O4 काय बाय म्हणजे घेणार 2, 2 2 जा 4, Cl काय मोनो आणि एकच आहे 1, तर 1 + 4 + 1 6। कोऑर्डिनेशन नंबर तारीख, कोऑर्डिनेशन नंबर देख 6, कारण En बाय मग येणार 2, 2 2 जा 4, C2O4 काय आहे 8, C2O4 पण बाय मग 2, 2 2 जा 4, 4 + 4 8। बाय मध्ये दोनच एक्झाम्पल होते, तू श्लोक विसरला कसा, En हा बाय आहे, बाय म्हणजे 2 डोनर एटम्स, अगर En 2 डोनर एटम्स है तो En को लेना है 2, 2 2 जा 4 प्लस C2O4 पण काय आहे 2, 2 2 जा 4, 4 + 4 8। अजून एक एक्झाम्पल, हा सांगा CO आहे का कार्बोनेट आहे, कार्बोनेट, कार्बोनेट, चला कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कसा रे बघ परत एकदा, किती येणार 10 कसे येणार, हा 6 बरोबर, हा 3 हा 4 5 आणि 6, हा कार्बोनेट मगाशी सांगितलं, कार्बोनेट एकच आहे हा, समजलं का ग दिग्विजय। 6 कोऑर्डिनेशन बघ कसे, अमोनिया किती 3, कार्बोनेट 1 झाले 4, Cl 1 झाले 5 आणि NO2 1 झाले किती 6, समझ लो कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी ये बिना देख के सॉल्व करो।
हे सगळं हे परत क्वेश्चन लिया हेच Fe और यहाँ पे Fe टोटल कितना है 1। अभी Fe सेपरेट होगा तो Fe के ऊपर चार्ज क्या आएगा +2 की +3 +2 कारण SO4 का SO -2 तो सामने वाले के ऊपर क्या आएगा +2 मैं Fe का NR +2 SO4 चा चार्ज किती असतो -2 अगर मैं -2 तो मेरे सामने वाले के ऊपर आएगा अपोजिट +2 मी -3 तो सामने वाले के ऊपर +3 एवढेच आहे हा -2 +2 Fe का काम हो गया। अभी Fe के बाद कौन दिख रहा है SO4 टोटल SO4 कितना है 2 मग यायचं +2 SO4 2 मायनस कारण SO4 चा चार्जच येतो अजून काय NH4 आहे टोटल NH4 कितने इस डबल सॉल्ट में 2 मला यायचं 2 NH4 प्लस NH4 च्या वरती प्लस चार्जेस असतो अजून काय आएगा H2O नहीं लिहायचं कारण H2O ये सॉल्ट पानी के अंदर ही है तो पानी के अंदर डिसोसिएशन हो रहा है ना तो H2O नहीं लिखना है हा झाला डिसोसिएशन मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिकल में भी तुम लोग करोगे मोहर सॉल्ट काय येणार FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O और एक एक सेपरेट करते जाना है चला सांगा सांग प्रियंका फॉर्म्युला FeSO4 हाँ हाँ डॉट 6H2O वेदांत आता डिसोसिएशन कर एक एक आयन सेपरेट कर पहिलं काय येणार हाँ हाँ Fe वरती 2 प्लस त्यानंतर SO4 किती आहे टोटल 2 अजून 2 NH4 प्लस झालं डिसोसिएशन एक्झाम्पल काय होता मोहर सॉल्ट आता दुसरा एक्झाम्पल नील मोहर सॉल्टचा फॉर्म्युला सांग हा आणि ए बाळांनो FeSO4 एवढा मोठा फॉर्म्युला महा कोणता होता बाकीचा बघ हा बोल आर्यन हा हा नील बघ तुझा मित्र बोलतोय वैभव बोल फॉर्म्युला मोहर सॉल्ट तू काय झोपेत असतो का FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O श्लोक मी NH4 ट्वाइस बोलतीये हाँ FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O डिसोसिएशन के टाइम पे एक एक को अलग करना है जो पहले दिखेगा Fe पहला दिसतो Fe ला काढा Fe2 प्लस SO4 टोटल SO4 किती 2 मग त्यांना काढा 2 SO4 2 मायनस त्यानंतर कोण येतं NH4 किती 2 2 NH4 प्लस सिर्फ एक एक को अलग करना है दूसरा एग्जाम्पल है कार्नालाइट का फॉर्म्युला आहे बघा नील पूर्ण जिथे संपेल तो फॉर्म्युला KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O आता ह्याला डिसोसिएशन करायचंय पहिला कोण जाणार सेपरेट होणार पहिला कोण दिसतोय के किती आहे 1 केच्या वरती चार्ज किती असतो +1 पुढे Cl किती आहे टोटल 3
3Cl माइनस, पुढे कोण आहे Mg 2+. समजलं? चल नील पूर्ण फॉर्म्युला सांग कार्नालाइटचा. KCl हा दिग्विजय डिसोसिएशन कर. अरे एक एक दिला तो फॉर्म्युला. डिसोसिएशन म्हणजे काय, एकेकाला सेपरेट करायचंय. ऐक, तुला मी फुल दिलं, फुल बायो आहे ना तुला. हा तुला बोलले डायसेक्शन कर. त्याचं काय करणार, एक एक पाकळी काढणार. सेम असंच आहे, ह्याचं डायसेक्शन कर, एकेकाला वेगवेगळं कर कर. के प्लस पुढे किती Cl टोटल किती आहे, नक्की दिसले ना. हे बघ, केला सेपरेट केलं तर के प्लस Cl किती आहे टोटल 3Cl मायनस. पुढे काय Mg च्या वरती चार्ज 2+. आता जर विसरलात ना चार्ज, असं पण करू शकता क्रॉस मध्ये. हे बघा, हा MgCl2, हा 2 इथे क्रॉस मध्ये येणार आणि Mg च्या खाली काय 1, हा 1 गेला क्रॉस मध्ये. समजलं? आता तिसरा एक्झाम्पल आहे पोटॅश ॲलम, पण तो NCERT वाला आहे. पोटॅश ॲलम. आता बघा इथे पोटॅश ॲलम, पोटॅशियम के, ॲलम ॲल्युमिनियम Al. बघा व्यवस्थित, KAl SO4 ट्वाइस, KAl SO4 ट्वाइस डॉट 12H2O डॉट 12H2O. आपले जे असं लक्षात ठेवू शकता H2O, अपने जो बोर्ड्स वाले उनमें 6 था, ये NCERT वाला उसमें क्या है 12. आता डिसोसिएशन करूया. पहिला काय ना के प्लस, हा बता अर्जुन, +3 कैसे आएगा. हाँ बट यहाँ पे SO4 ट्वाइस ना, अगर 3 यहाँ पे लगा होता तो वो +3 में आता. हाँ +2. हाँ बोल बोल. 2 इस फॉर्मूला को ना तुम लोग दूसरा करके भी मतलब ऐसे लिख सकते हो. अगर मैंने सबको डबल किया तो मला भेटणार दूसरा फॉर्मूला K2. SO4 भी इसमें ऐड करना है एक एक सॉल्ट में. इथे SO4 नहीं है ना, मतलब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे SO4 कितनी है ना 1. K2SO4 बघा, इसको डबल करना है, हर एक को डबल करना है, SO4 ऐड करना है. केला डबल केला K2, K में SO4 ऐड किया तो SO4 किती आला 1. Al में भी एक Al ऐड करोगे, मग Al का येणार Al2. SO4 2 आहेत, एक ऐड किया तो SO4 3 थ्राइस. डॉट ह्याला पण डबल करणार ना, मग काय होणार 24H2O. अगर इसका अर्जुन डिसोसिएशन करेगा तो इस टाइम Al के ऊपर आएगा +3. ये +3 इधर आएगा म्हणजे Al +3 बनणार, और ये 2 इधर आएगा तो SO4 बनेगा -2. ये दोनों भी फॉर्मूला करेक्ट है, तो दोनों में से एक लिख सकते हो तुम लोग. 3 केले था. पहला होता मोहर सॉल्ट. मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O. दूसरा कार्नालाइट KCl 2 डॉट 6H2O. दोनों में 6 6 6. हाँ से 12 124 वाला है. इजी है. पोटैश के, एलम एल्यूमिनियम Al SO4
ट्वाइस डॉट 12H2O. आणि मग डिसोसिएशन अगर डबल केलं तर हा K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O. हा जर लक्षात राहत नसेल तर बाकीचे दोन लक्षात ठेवा. हा झाला डबल सॉल्ट. समझ डबल सॉल्ट मध्ये डिसोसिएशन हर एक आयन अलग अलग हो जाएगा. दूसरा है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स म्हणजे हा वाला केला अपन. अगर ये वाले को तुम लोगों ने पानी में डाला तो ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर पूरा अलग हो जाएगा और जो स्पीयर के बाहर है वो सेपरेट होगा. हे केलेलं आहे कालच. साई बघा हा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. अगर इसको पानी में डाला तो यहाँ पे अलग कौन होगा, एक स्पीयर अलग हो जाएगा. तो वो स्पीयर में यहाँ पे लिखती हूँ FeCN6. अभी ये छोड़ देगा ना इसको तो अपना ये प्लस लेके गया क्योंकि K क्या होता है प्लस. K प्लस आणि प्लस आहेत किती 4 मतलब +4. अगर ये K अपना +4 लेके जाएगा तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा -4. आता हा गेला जो गया है वो यहाँ पे लिखना है. किती K गेले 4 मला यायचं 4K प्लस. और ये अलग नहीं होगा क्योंकि एक दूसरे से बाइंड है. पहला हा झाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. काय लिहिलंय कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स इन वॉटर विथ एटलीस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन. भेटला ना कॉम्प्लेक्स आयन येते. अगर इसका डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा. एक कॉम्प्लेक्स आयन आणि दूसरा आयोनाइजेबल ग्रुप. काय बोलतात ह्याला काउंटर आयन. एक असतो आयोनाइज अपना कोऑर्डिनेशन स्पीयर स्क्वायर ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर होता है काउंटर आयन म्हणजे आयोनाइजेबल ग्रुप. आता वर्नर्स थिअरी व्यवस्थित बघा. वर्नर्स थिअरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इसमें से तुम लोग को पॉस्टुलेट्स है. अभी अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेन चीज कहाँ से स्टार्ट हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ से स्टार्ट होगा. मेन कौन असतं त्यात सेंट्रल मेटल एटम. तो यहाँ पे 4 पॉस्टुलेट्स है. उसमें फर्स्ट स्टार्ट करना है अपने मेटल से. पहला पॉस्टुलेट बघा हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं मेटल से. तो फर्स्ट पॉस्टुलेट का येणार मेटल कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी. ऐका तुम्हाला बोलायचं आहे पहिले. मेटल कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी. फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी आणि दूसरी सेकंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल हे सांगते काय ते. आणि सेकंडरी वैलेंसी काय असणार, एक आयोनाइजेबल तर दुसरा नॉन आयोनाइजेबल. चला फर्स्ट पॉस्टुलेट. मेटल consist of 2 types of valency. First, primary valency, ionizable. Second, secondary valency, non-ionizable. बोल. Non-ionizable. Ionizable मतलब आयन्स बनेंगे. आता रिएक्शन केलेली यात आयन सेपरेट आयन कोण बनलेला K+. मग तो झाला प्राइमरी वैलेंसी. आणि जे स्पीयर मध्ये होते ते आयोनाइज झाले का, हर एक पार्ट अलग अलग हुआ क्या नहीं, मतलब वो होंगे नॉन आयोनाइजेबल. जो आयन बनला आयोनाइजेबल. जो आयन घर में जो आयन नहीं बना है जो घर में है वो क्या हुए नॉन आयोनाइजेबल. श्लोक ऐक तुझ्यासाठी परत बोलते. मेटल कंसिस्ट ऑफ जो ओनवर्ड मध्ये बोलू शकतोस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल. बोल. हाँ
हा झाला फर्स्ट इम्पॉर्टंट आहे. आता ह्याच्या आधी जे घेतलं ना डबल सॉल्ट आणि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वो भी इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछते, उसमें डिफरेंशियल बिटवीन पूछेंगे, मैं उसका देती हूँ आंसर तुम लोग. चला था सेकेंड पॉस्टुलेट. अभी सेकेंड पॉस्टुलेट में क्या करोगे, ये प्राइमरी वैलेंसी को इलेबोरेट करना है और नेक्स्ट पॉस्टुलेट में सेकेंडरी वैलेंसी को इलेबोरेट करना है. माता आई का नील आइक प्राइमरी वैलेंसी इज काय होता, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल and it is satisfied by anions. याचा अर्थ सांगते मी. प्रायमरी वॅलेन्स इज आयोनायझेबल अँड इट इज सॅटिस्फाईड बाय अनायन. फक्त अनायन असणार आहे. एक्झाम्पल देते मी, CO NH3 6Cl3. ह्याच्यामध्ये मला सांगा प्रायमरी वॅलेन्सी कोण असणार, Cl3. हा झाला प्राइमरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी का है आयोनाइजेबल ना, यहाँ पे आयन्स कौन बनते हैं अपना ये Cl, मग हा कोण झाला आयोनाइजेबल. मग हा कोण होणार नॉन आयोनाइजेबल, और नॉन आयोनाइजेबल कौन होता है सेकेंडरी वैलेंसी. सार्थक सार्थक मी काय सांगितलं इथे, जो स्पीयर के बाहर रहेगा वो आयन्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे ये अपना कौन है Cl कौन असतो अनायन, और अनायन में क्या गया प्राइमरी वैलेंसी, म्हणून लिहिलंय प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल अँड सॅटिस्फाईड बाय अनायन. आणि फक्त अनायन, ती कटायन वाली केस याद येणार नाही. नहीं हाँ ये सेकेंडरी में जाएगा. आता थर्ड, सेकेंडरी वैलेंसी is non-ionizable and it is satisfied by anion or neutral ligand. मी कटायन वाली केस येत नाही. एक्झाम्पल घेते मी. हा अमोनिया कोण आहे, न्यूट्रल कटायनिक का अनायनिक, न्यूट्रल कोण बोलत काय माहिती, साई तू लिहायचंच आज 5 वेळा. अमोनिया कोण आहे न्यूट्रल, 1000 वेळा केलं आपण, चार्जला केलंय, कोऑर्डिनेशन नंबरला केलंय, तरी माहिती नाही मग तर काय नाही होऊ शकत तुझं. अमोनिया काय आहे न्यूट्रल. बघा हा जो स्पीयर आहे हा नॉन आयोनाइजेबल है. नॉन आयोनाइजेबल म्हणजे सेकेंडरी वैलेंसी. इसमें कटायन नहीं आ सकता क्योंकि कटायन म्हणजे का डेफिशिएंट, पहले से यहाँ पे मेटल है डेफिशिएंट, उसके बाजू में डेफिशिएंट नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पे कटायन वाला नहीं आएगा. इथे कोण येणार, एक तो अनायन या फिर न्यूट्रल. मी ते आलं ना न्यूट्रल. आपल्या सिस प्लॅटिन मध्ये काय होता अमोनिया ट्वाइस Cl ट्वाइस. अमोनिया काय होता न्यूट्रल आणि Cl माइनस म्हणजे कोण होता अनायन. तो याद रखो प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल and satisfied by anion. Secondary valence is non-ionizable and it is satisfied by either anion or neutral ligand. अभी दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी, इसमें हम लोग क्या देखते थे कोऑर्डिनेशन नंबर, म्हणजे अमोनिया किती आहेत 6, तर इथे आपण बघू ना अनायन, अनायन और न्यूट्रल लिगैंड. तारीख यहाँ पे टोटल न्यूट्रल लिगैंड्स कितने हैं, टोटल न्यूट्रल लिगैंड्स टोटल कितने हैं यहाँ पे 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है तुम लोग का 6. तो यहाँ पे और एक लिख सकते हो इसमें कि सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर. आता फोर्थ पॉइंट, आपलं बघा डायग्राम परत एक दाखवते. मी आता क्लोज पॅक मध्ये स्ट्रक्चर लिहिलेला तो ओपन करून लिहिलाय मी असा. आता ही वैलेंसी कोणती आहे मला सांगा, प्राइमरी वैलेंसी की सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी.
तो यहाँ पे फोर्थ पोस्टुलेट में भी सेकेंडरी वैलेंसी का बोलना है। आई का secondary valency shows special arrangement of atoms. Sushil, secondary valency shows special arrangement of atoms around central metal atom or ion. एवढंच काय ना, secondary valency shows special arrangement of atoms around central metal atom or ion. हे झाले 4 पोस्टुलेट. पहिला पोस्टुलेट, metal consists of 2 types of valency, primary valency ionizable, secondary valency non-ionizable. दूसरा, primary valency is ionizable and satisfied by anion. Third, secondary valency is non-ionizable and satisfied by either anion or neutral ligand. आणि पुढे लिहायचं secondary valency is equal to coordination number. एक एक को एक्सप्लेन करके हुआ. अभी फोर्थ में इस अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करना है. स्पेशल अरेंजमेंट, ये स्पेलिंग लिखना है, ये वाला नहीं, इसको स्पेशली बोलते हैं. तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन, बस इतना, फुल स्टॉप. आणि मग एक्झाम्पल. आणि अजून एक लक्षात ठेवा, इथे पॉइंट एक ऍड करा. सेकेंडरी वैलेंसी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगी तो प्राइमरी वैलेंसी क्या बताएगी, ऑक्सिडेशन स्टेट. तर सेकंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर दाखवते, तर प्राइमरी काय दाखवणार, ऑक्सिडेशन स्टेट. चला ते एक एकाने बोलायचं. चला पहिला गर्ल्स मध्ये. हाँ कॉम्प्लेक्स है तारीख, ये कॉम्प्लेक्स गिवन है और यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में ऐड किया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट. और यहाँ पे क्वेश्चन सपोज तुम लोग को पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl विल प्रोड्यूस इफ AgNO3 is added into this complex. How many moles of AgCl will produce if AgCl हाँ मग कसं 2 प्रोड्यूस होणार. यहाँ पे देखो, अगर ये कॉम्प्लेक्स को अगर मैंने पानी में डाला तो 2 अलग हो जाते, एक स्पेयर और एक बाहर सा. तो यहाँ पे जो बाहर है ना उसके ऊपर जल्दी अटैक होगा. म्हणजे यहाँ पे हम लोग को प्रिपेयर क्या करना है, AgCl, मतलब यहाँ से कौन आएगा लेने के लिए, Ag, और ये Ag आएगा तो ये किसको लेगा, ये जो ब्रैकेट में है वो या बाहर वाला. बाहर वाला इजीली जा सकता है ना, ये कैसे एक दूसरे से बाइंड, एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं है, तो अगर गए तो एक साथ ही जाएंगे. तो यहाँ पे जितना Cl होगा उतना Ag आएगा. आता इथे Cl किती आहे 2, तो Ag भी कितना आएगा 2. म्हणजे किती बनणार 2 मोल ऑफ AgCl. मतलब जितने लोग बाहर होंगे उतने Ag आएंगे. आता इथे बाहेर Cl किती आहे 1, तो Ag भी कितना आएगा 1, तो 1 AgCl बनेगा. इथे किती मोल्स बनणार AgCl, यहाँ पे है क्या कोई बाहर, कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे 0. जितना Cl बाहर होगा उतना AgCl जाएगा. इथे Cl किती होते सुशील, Cl कितना होता 2, तो 2 AgCl. यहाँ पे बाहर Cl कितना 1, तो 1 AgCl. यहाँ पे Cl एक भी नहीं है तो 0 मोल ऑफ AgCl. आएगा ही नहीं AgCl, समझला नहीं, अंदर नहीं आएगा. चला आता हा क्वेश्चन बघा. क्वेश्चन में बोला है 1 मोल ऑफ पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स COCl3 एंड अमोनिया. क्या बोला है, 1 मोल ऑफ पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स COCl3 एंड अमोनिया ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ AgNO3 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ AgCl. जो यहाँ पे लिखा है उसको मैंने फ्रेम किया है. 1 मोल ऑफ COCl3 and NH3
treated with excess of AgNO3 produces 2 moles of AgCl. फिर बोला राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, हम लोग को फॉर्मूला बनाना है इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. तो फॉर्मूला कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब क्या, मेटल से 6 एटम्स अटॅच होना चाहिए तो वो 6 बनेगा. आता बघा फॉर्म्युला कसा बनवायचा. तारीख फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट. पहले हम लोग बाहर वाला लिखते हैं. देखो बाहर जितने Cl होंगे उतना ही Ag आएगा. आता AgCl किती आले, 2. इसका मतलब बाहर Cl कितना होगा, Cl2. इतना समजलं. यहाँ पे 2 AgCl बना, मतलब बाहर की तरफ Cl कितना लगा है, 2, म्हणून Cl लिहिलं 2. आता इथे हे आता ह्याचं झालं काम. आता हे जे Cl घेतलेत ना, 2 Cl, वो इसमें से लिया है मैंने. नील लक्ष्य दिया. यहाँ पे टोटल Cl कितना था, 3. 3 Cl में से 2 Cl मैंने यहाँ पे यूज किया, तो कितना Cl बचा है, 1. तो अभी हम लोग के पास क्या है, कोबाल्ट, 1 Cl आहे आणि अमोनिया. इसके बेसिस पे हम लोग को फॉर्मूला बनाना है. तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, मेटल, आणि मेटल कोण आहे ते, कोबाल्ट, CO लिहिला. त्यानंतर मला लिहायचा अमोनिया. आता अल्फाबेटिकली जाऊया. क्लोरीन काय असतो, C, अमोनिया काय असतो, A. तर अल्फाबेटिकली पहिला कोण येणार, A, अमोनिया, म्हणून मी अमोनिया लिहिते आधी. आता अमोनियाचे ते मोल्स ने सांगितले था, तो वो मोल्स हम लोग को ही लिखना है एडजस्ट करके. तो अभी के लिए मोल्स हम लोग को नहीं पता. पुढे काय है, Cl किती यूज केला आपण, 1, मतलब 2 Cl यूज किया है, 1 Cl राहिलाय. अभी मुझे यहाँ पे टोटल कितना करना है, 6. आधीच इथे 1 आहे. तो तुम लोग अमोनिया कितना लोगे, अगर 6 करना है टोटल, तो अमोनिया किती घेणार तुम्ही, 5. अरे इथे 1 Cl आधीपासून आहे, अमोनिया आपल्याला माहिती नाहीये किती ऍड करायचंय, तर Clच्या बेसिस वरती आपण ऍड करणार. Cl किती आहे, 1, आपल्याला 6 करायचंय, मग अमोनिया किती ऍड करावं लागणार, 5. म्हणून मी इथे लिहायचं, आपण लिहायचं, दिलेलं नसणार हे 5. मी परत एकदा एक्सप्लेन करते, ऐका व्यवस्थित. बघा पहिला काय लिहिणार, स्क्वायर ब्रैकेट, कितना मोल ऑफ AgCl बन रहा है, 2 AgCl, मतलब इसमें से 3 Cl में से 2 Cl बाहर की तरफ रहेंगे और 1 Cl अंदर की तरफ रहेगा. तो मैं यहाँ पे पहले से लिखती हूँ. झाले 3 Cl. पुढे काय, कोबाल्ट दिया है, तो हम लोग पहले मेटल लिखते हैं. अजून कोण उरला है, अमोनिया. अभी अमोनिया का मोल्स हम लोग को लिखना है. टोटल यहाँ पे 6 करना है. टोटल इथे तुम्हाला 6 करायचं आहे. मग अमोनिया किती घ्यावे लागणार, 5, क्योंकि Cl1 तो पहले से ही है. अगर मुझे 6 करना है तो अमोनिया मुझे 5 लेना पड़ेगा, तभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा. अमोनिया किती झाले, 5, और Cl कितना है, 1, तो 5 + 1 कितना, 6, तो हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 6. हा झाला फॉर्म्युला. अजून एक क्वेश्चन आहे, मग तुम्हाला समजेल. टेक्स्टबुक मध्ये हा पेज नंबर 194, पेज नंबर 194. बघा क्वेश्चन मध्ये काय दिलंय, 1 मोल ऑफ ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ COCl3 एंड अमोनिया. परत सेम COCl3 एंड, कौन बोलता है, सुशील. क्या दिया है, 1 मोल ऑफ ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स ऑफ COCl3 एंड अमोनिया ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ AgNO3 प्रोड्यूसेस, कितना मोल प्रोड्यूस करेगा इधर, 1 मोल.
पुढे सेम फॉर्म्युला लिहायचा आहे, कोऑर्डिनेशन नंबर आहे 6. पहिलं काय करणार, स्क्वेअर ब्रैकेट, फिर क्या देखोगे, AgCl. AgCl आता किती आहे 1, इसका मतलब Cl बाहर कितना लगा होगा 1. टोटल Cl किती है 3 Cl में से एक Cl बाहर की तरफ है तो बाकी के 2 Cl अंदर जाएंगे, मग इथे येणार Cl2. Clचं काम झालं. आता लिहिताना पहिला आपण काय लिहितो, मेटल. मेटल कोण आहे इथे, CO. राहिला कौन है, अमोनिया. अभी अमोनिया वो हम लोग को लिखना है, आपल्याला करायचे 6. Cl तो 2 पहले से ऐड किया, अगर 6 करना है तो अमोनिया कितना ऐड करोगे, 4. झाला फॉर्म्युला, 4 + 2 6. हे MCQs मध्ये विचारतील फॉर्म्युलाज वाला. हे असं विचारलं, हाऊ मेनी मोल्स ऑफ AgCl विल प्रोड्यूस. जितके Cl बाहेर दिसतील तितके AgCl प्रोड्यूस होणार. एक MCQ आहे टेक्स्टबुक मध्ये तसा. आन्सर पण सांगा, टेक्स्टबुक मध्ये दिलाय तो. पेज नंबर पेज नंबर 207. MCQ बघा, 7th आहे ना, 7th. आन्सर सांगा मला काय येणार. पेज 207 MCQ वाला 7th क्वेश्चन. क्वेश्चन मध्ये बघा 1 मोल ऑफ AgCl सांगितलंय, म्हणजे Cl बाहेरचं बी. कुठे येईल बी, बी कसं येणार. अरे 1 मोल ऑफ AgCl बोला है ना, तो बाहर की तरफ एक Cl होगा तो A आएगा. अरे जितना बाहर रहेगा उतना Ag बनता है, AgCl बनता है. बघा 1 मोल ऑफ AgCl दिलंय ना, म्हणजे तुम्हाला काय बघायचंय, एक Cl बघायचा है बाहरच्या साइडला, मतलब स्पीयर के बाहर के साइड में तुम लोग को एक Cl देखना है. असा ऑप्शन ए आहे. मला सांगा ऑप्शन बी मध्ये किती AgCl बनणार, 2. सी वाल्या ऑप्शन मध्ये 0 आणि 4th मध्ये 3. चला आता हे लास्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड्स. अगर सेम टाइप ऑफ लिगैंड अटैच है तो वो बनेगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. बघा एक असतो होमोलेप्टिक आणि दुसरा असतो हेटेरोलेप्टिक. होमो म्हणजे काय, सेम लिगैंड्स अटैच रहेंगे. एग्जाम्पल बघा, सीओच्या बाजूला 6 अमोनिया आणि अमोनिया सेम है ना, तो हेटेरो होमो में जाएगा. हेटेरो मध्ये काय असणार, डिफरंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स. बघा एक अमोनिया आणि एक Cl आहे. पहिलं हेटेरो काय असतो, डिफरेंट. होमो में क्या रहेगा, सेम टाइप ऑफ लिगैंड्स अटैच्ड. और हेटेरो में क्या रहेगा, डिफरंट टाइप ऑफ लिगैंड्स अटैच. इथे काय कोबाल्टला एक 4 NH3 आहेत आणि 2 Cl, तो हुआ ना अलग अलग, तो ये गया हेटेरो. दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स. चला बघा लवकर, एक कटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक अनायनिक आणि एक न्यूट्रल. कटायनिक कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव आया तो कटायनिक, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव आया अनायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नो चार्ज न्यूट्रल. ये तो सबसे इजी न्यूट्रल वाला. एग्जाम्पल देते FeCO 6 टाइम्स. इसके आजू बाजू में कोई नहीं है और ऊपर से इसके ऊपर चार्ज भी नहीं है, तो ये गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. बघायचं आजूबाजूला आणि ते, अगर कुछ भी नहीं है तो ये गया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. आता जर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव दिखा तो ये गया अनायनिक कॉम्प्लेक्स.
अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉझिटिव्ह आया कटायनिक कॉम्प्लेक्स. आता अजून एक आहे, ये मुझे बताओ ये अनायनिक होगा या कटायनिक या न्यूट्रल. चला हे वाला. न्यूट्रल मध्ये आजूबाजूला कोण नको, अनायनिक. असं समजलं, आजूबाजूला आहे ना म्हणजे कटायनिक किंवा अनायनिक. Na काय असतो +1 और Na है कितना 3, म्हणजे +1 मल्टीप्लाई बाय 3 +3. अगर +3 को रिमूव करोगे, हटाओगे तो +3 गया तो ऊपर आएगा -3. म्हणजे हा कॉम्प्लेक्स कोणता झाला, अनायनिक कॉम्प्लेक्स. अजून एक एक्झाम्पल, हा कोणता कॉम्प्लेक्स आहे श्लोक, अनायनिक. कारण के काय असतो +1, +1 मल्टीप्लाई बाय 4 +4. अगर +4 को रिमूव करोगे तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा -4. मग हा झाला अनायनिक. आता हा एक एक्झाम्पल, हा सांगा, हा कटायनिक. Cl काय -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3. अगर -3 को रिमूव करोगे तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर आएगा +3. मग हा झाला कटायनिक. हे चेक करा तुम्ही हे. चला हे लिहा.